60 साल तक काम करके आपने करोड़ों रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बना लिया है। अब आगे का सबसे इंपॉर्टेंट फैसला करना है। लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ पैसा जमा कर लेना ही रिटायरमेंट की सबसे बड़ी जीत है? मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। इस लाइफ स्टेज पर अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाना है। अब सवाल ये है कि इस कॉर्पस को हर महीने की सैलरी में कैसे बदला जाए, क्योंकि सैलरी जो लिटरल सेंस में होती है वो तो आने वाली नहीं है, लेकिन खर्चे हर महीने आएंगे। यहीं से दो रास्ते शुरू होते हैं। पहला है एनपीएस एन्युटी यानी हर महीने आने वाली पेंशन, और दूसरा है म्यूचुअल फंड का एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान, जहां आपका पैसा आपको कमाई करके देता है। अगर आपने कॉर्पस को इनकम में बदलने का गलत तरीका चुन लिया तो करोड़ों रुपए होने के बावजूद रिटायरमेंट में पैसों की कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोग एनपीएस का पूरा पैसा एन्युटी में डाल देते हैं। कुछ लोग एनपीएस में जमा राशि का मैक्सिमम पैसा निकाल कर म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं और वहां से एसडब्ल्यूपी करते हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई एक तरीका ज्यादा सही है या दोनों का अपना अपना काम है? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि रिटायरमेंट के बाद के लिए इन दोनों रास्ते एनपीएस एन्युटी और एसडब्ल्यूपी में क्या फर्क है, किसके क्या फायदे और नुकसान है, और आखिर में जानेंगे कि ज्यादातर लोगों के लिए सबसे काम वाली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो देखिए, एसडब्ल्यूपी हो या एन्युटी, दोनों रास्तों का मकसद इनकम देना है, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए पहले एनपीएस एन्युटी को समझते हैं। एनपीएस एन्युटी में ऐसा ऑप्शन भी होता है जिसमें आपके बाद स्पाउस को लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहे। कुछ प्लान्स में स्पाउस के बाद जो प्रिंसिपल रकम है बच्चों को वापस मिल जाती है। यानी एन्युटी सिर्फ इनकम नहीं देती, परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी दे सकती है। आपकी पेंशन कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं। द पेंशन इज हायर इफ यू चूज एन ऑप्शन विदाउट द रिटर्न ऑफ द परचेज प्राइस। एन्युटी का एक फायदा और है जिसकी बहुत कम चर्चा होती है। मान लीजिए कि पति की डेथ हो गई, पत्नी फाइनेंशियल मैटर्स ज्यादा नहीं समझती। अगर उनके अकाउंट में अचानक करोड़ों रुपए आ जाए तो क्या होगा? कोई रिलेटिव, दोस्त या फिर कोई जानने वाला पड़ोसी आकर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देगा, कोई बिजनेस में लगाने को कहेगा, कोई उधार मांग लेगा। कई बार तो परिवार के अंदर भी प्रेशर बनने लगता है। लेकिन एन्युटी में ऐसा करना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा लमसम नहीं मिल रहा ना आपको। हर महीने तय पेंशन सीधे अकाउंट में आती रहती है। यानी कई फैमिलीज में एन्युटी अपने स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर की वजह से प्रोटेक्शन भी बन जाती है। लेकिन इसमें केवल फायदा ही हो ऐसा नहीं है। तो अब नुकसान को भी जान लेते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान है टैक्स। एन्युटी से मिलने वाली पूरी पेंशन आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाती है। मतलब हर महीने मिलने वाला हर रुपया इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा नुकसान है इन्फ्लेशन। ज्यादातर एन्युटी प्लान्स में पेंशन पूरी जिंदगी फिक्स रहती है। आज जो 50,000 रुपए काफी लग रहे हैं, 20 साल के बाद उनकी परचेजिंग पावर काफी कम हो सकती है। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। हालांकि एनपीएस ऑफर्स एन इंक्रीजिंग एन्युटी ऑप्शन वेयर योर पेंशन पे आउट इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ही 4, 5 या 6% रहा तो परचेजिंग पावर तो फिर भी घटती जाएगी ना। तीसरा नुकसान है फ्लेक्सिबिलिटी। एन्युटी खरीद ली तो फैसला लगभग परमानेंट हो गया। आप पेंशन बढ़ा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, इमरजेंसी में एक्स्ट्रा पैसा निकाल नहीं सकते, और जितनी ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जोड़ेंगे मंथली पेंशन उतनी कम होती जाएगी। तो ये तो हुई एन्युटी की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते यानी एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान पर। ये बिल्कुल अलग फिलॉसफी पर काम करता है। यहाँ पर आप पैसा किसी कंपनी को हमेशा के लिए नहीं देते। पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है। आप सिर्फ इतना तय करते हैं कि हर महीने कितनी रकम आपके अकाउंट में आएगी। इसे ऐसे समझिए जैसे आपने अपने कॉर्पस में एक नल लगा दिया। हर महीने थोड़ा पैसा बाहर आता रहेगा और बाकी कॉर्पस अंदर ग्रो करता रहेगा। इस रास्ते का सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल। सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। विथड्रॉल बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। कम करना है, कम कर दीजिए। कुछ महीनों के लिए रोकना है, रोक दीजिए। इमरजेंसी है,
कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है, एक्स्ट्रा पैसा निकाल लीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एनपीएस एन्युटी में नहीं मिलती है। टैक्स भी यहाँ कई मामलों में कम हो सकता है। टैक्स सिर्फ गेन वाले हिस्से पर लगता है, पूरी विथड्रॉल पर नहीं। यानी एन्युटी में हर रुपए पर जो टैक्स लगता है, जबकि एसडब्ल्यूपी में सिर्फ प्रॉफिट वाले हिस्से पर टैक्स लगता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके बाद फंड में पैसा बचा हुआ है तो वो आपके नॉमिनी या बच्चों को मिल सकता है। यानी कॉर्पस खत्म नहीं होता, ओनरशिप आपके पास रहती है। सब अच्छा लग रहा है ना, लेकिन रुकिए, जरा एसडब्ल्यूपी की सबसे बड़ी कमजोरी भी समझिए। अगर रिटायरमेंट के शुरुआती सालों में मार्केट लगातार गिर गया और उसी समय विथड्रॉल भी चलता रहा तो कॉर्पस पर दबाव बढ़ जाता है। इसे सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क कहा जाता है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, ध्यान से इस टर्म को यहां पे बैठा लीजिए। दूसरी बात, अगर विथड्रॉल जरूरत से ज्यादा रखा या जिंदगी बहुत लंबी रही तो कॉर्पस खत्म भी हो सकता है। ये रिस्क एनपीएस एन्युटी में नहीं होता। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि इनमें से क्या चुनें। आपके लिए सही रास्ता कौन सा होगा, एनपीएस एन्युटी या फिर एसडब्ल्यूपी? अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कोई एक विनर होगा तो शायद जवाब आपको सरप्राइज करेगा। ज्यादातर लोगों के लिए सही जवाब किसी एक को चुनना नहीं है। सही जवाब है दोनों का सही कॉम्बिनेशन। अपनी जो जरूरी मंथली एक्सपेंसेस है, जैसे कि खाना, दवाई, बिजली, घर का किराया, खर्चा, यानी वो सब खर्चे जो हर हालात में पूरे होने ही चाहिए, उसके लिए एक सीमित लिमिटेड एन्युटी रखी जा सकती है, ताकि चाहे मार्केट कुछ भी करे, बेसिक इनकम कभी ना रुके। लेकिन बाकी कॉर्पस आप एसडब्ल्यूपी में रखिए, मतलब म्यूचुअल फंड में रखिए और एसडब्ल्यूपी कर लीजिए, ताकि पैसा आपको मिलता भी रहे और ग्रो भी करे और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे, टैक्स इफिशिएंट भी हो और आपके बाद परिवार को भी कुछ पैसा मिल जाए। याद रखिए कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मकसद सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं है, बल्कि पैसा इस तरह इस्तेमाल करना है कि वो पूरी जिंदगी आपका साथ दे। इसलिए जरूरी खर्चों को गारंटी कीजिए और बाकी पैसों को ग्रोथ का मौका दीजिए। यही स्ट्रैटेजी आपको सिक्योरिटी भी देती है और फ्रीडम भी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपको इस तरह के काम की बातें हमेशा मालूम चलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें और याद रखें कि आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।